विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक, अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। जीवन ग्रंथ मतलब भगवत गीता। गीता को धर्म अध्यात्म समझाने वाला अमूल काव्य कहा जा सकता है। आज हम इस भाग में भगवत गीता के बारे में बात करेंगे और जानेंगे डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से कि भगवत गीता का व्यक्ति के निजी जीवन में क्या उपयोग है और इससे हमारे निजी जीवन में क्या फायदा हो सकता है। विश्व शांति संवाद माला में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। कई विषयों पर हम आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं और आज से हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता ये एक ग्रंथ ऐसा है कि जो आमतौर पे हिंदुओं का धर्म ग्रंथ करके माना जाता है, लेकिन पूरे ग्रंथ में कहीं भी हिंदू ऐसा शब्द नहीं है। ये जीवन ग्रंथ है। सभी धर्म ग्रंथ जीवन ग्रंथ है। ये जो डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी का कहना है वो सच्चाई है। और हम वार्तालाप करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता इस विषय पर। और ये वार्तालाप जो है उसमें आज कली युग में इस भगवद गीता का हम क्या विनियोग कर सकते हैं। आज के आम आदमी के निजी जिंदगी में इस भगवद गीता का उपयोग क्या है, किस तरह से हम इस भगवद गीता का जो विचार है वो हमारे जीवन में आचरण में ला सकते हैं। और धर्म ग्रंथों का यही फायदा है, इन जीवन ग्रंथों का यही फायदा है कि भले वो कौन से युग में लिखे गए, इससे भी ज़्यादा आज वर्तमान में इन ग्रंथों का हमारे निजी जिंदगी में क्या फ़ायदा हो सकता है उस पर हम विचार करेंगे। ये समझने के पहले कि भगवद गीता क्या है, महाभारत में ये भगवद गीता है। आप और मैं, हमारे ज़िंदगी में ये महाभारत जो है वो किस तरह से मार्गदर्शन करता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि हमारे आज के ज़िंदगी में भी जितने विरोधाभास आते हैं, विरोध जो है ज़िंदगी में, अंतर विरोध है, सुख है, दुख है, इन सभी विषयों पर भगवद गीता मार्गदर्शन करती है। लेकिन इस भगवद गीता के पीछे जो महाभारत है उसमें वो व्यक्ति रेखाएं हैं जो आज हमारे निजी ज़िंदगी में हमारे जैसे ही लगती हैं। और इसलिए जो अंतर विरोध है जीवन का वो हम पहले समझ लेंगे तो भगवद गीता का जो अर्थ है वो और आसान हो जाएगा। जो प्रमुख व्यक्ति रेखाएं हैं महाभारत की, उसमें पहले हम लेते हैं धृतराष्ट्र। ये धृतराष्ट्र जो कौरवों का पिता है और जन्मांध है। अब देखिए, सर्वोच्च पद पे है लेकिन अंधा है, इसलिए ये अंतर विरोध है। और जो भगवद गीता कुरुक्षेत्र पे कही गई वो भगवद गीता संजय के माध्यम से धृतराष्ट्र ने सुनी है। और संजय कनिष्ठ पद पर है, संजय ये दूत है। तो देखिए, जो राजा है वो अंधा है, लेकिन जो कनिष्ठ पद पे है, जो दूत है, उसे महर्षि व्यास जी ने दिव्य दृष्टि दी है ताकि वो महल में बैठ के कुरुक्षेत्र पे जो हो रहा है वो देख सके। ये अंतर विरोध है कि राजा होने के बावजूद भी वो अंधा है और कनिष्ठ पद पे संजय है, उसे दिव्य दृष्टि है। वैसे ही बाकी व्यक्ति रेखाओं के जीवन में अंतर विरोध है। अर्जुन जो पूर्ण पुरुष है उसे नपुंसक बनना पड़ा, यह अंतर विरोध है। बृहन्नला के रूप में उसे स्त्रियों के साथ रहना पड़ा, यह अंतर विरोध है। भीम जो है वो पहलवान है, बहुत खाने वाला है, लेकिन उसे खाना पकाना पड़ा, परोसना पड़ा, यह अंतर विरोध है। उसे बल्लवाचार्य कहते हैं। तो देखिए, एक ही जीवन में मृत्यु आने से पहले ही हर एक व्यक्ति को अपनी जो मूल व्यक्ति रेखा है उसके अंतर विरोध में आचरण करना पड़ा, जीना पड़ा। और ये अंतर विरोध हमारे ज़िंदगी में भी आता है। जैसे धर्म राजा है जो पांडवों का सबसे बड़ा भाई है, वो भी अंतर विरोध का शिकार है।
क्योंकि वो तो मशहूर है सत्य बोलने के लिए। लेकिन जब युद्ध में द्रोणाचार्य जी ने पूछा क्या अश्वत्थामा सच्चाई में मर गया, तब धर्म की हिम्मत नहीं हुई, युधिष्ठिर की हिम्मत नहीं हुई, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसकी हिम्मत नहीं हुई पूरा सच बताने की। और इसलिए उसने नरोवा कुंजरवा ऐसे मध्यम मार्ग निकाला है जो सत्य भी है और असत्य भी है, कि मैंने सुना है अश्वत्थामा नाम का कोई गया है, लेकिन वो नर है कि हाथी है मुझे पता नहीं। ये अंतर्विरोध है युधिष्ठिर के लिए, सभी के लिए अंतर्विरोध है। जिस काल में राजा बहुत सारी रानियों के साथ शादी करते थे, उसी जमाने में एक रानी है द्रौपदी जिसे 5 राजा है। यह अंतर्विरोध है। चलो ये तो सब मनुष्य हो गए, लेकिन जिसे भगवान माना गया, भगवान श्री कृष्ण, उसके निजी जिंदगी में भी अंतर्विरोध है। मतलब ये नहीं हुआ कि भगवान होने के बाद भी अंतर्विरोध से छुटकारा पाया। अंतर्विरोध भगवान श्री कृष्ण जी के भी जीवन में है, और वो ये है कि जब बचपन में वो भांजे थे, उन्होंने मामा का वध किया, कंस का वध किया, कंस को मारा। किसने मारा? अपने मामा को मारा, भांजे ने मारा है। अब देखिए जो अंतर्विरोध है, नसीब का अंतर्विरोध जो है, वो क्या करता है? ये अंतर्विरोध भगवान श्री कृष्ण जी के निजी जिंदगी में ये कहता है कि अगर तुम भांजे थे तभी अपना मामा मारते हो, तो मैं आज तुम मामा होने के बाद तुम्हारे आंखों के सामने मैं भांजे को मारता हूँ। ये अंतर्विरोध है। अभिमन्यु की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के सामने हुई है, मामा होने के बावजूद भी वो अभिमन्यु को बचा नहीं पाया, जो अभिमन्यु के बच्चे को बचाता है, जिसे परीक्षित कहा गया बाद में। अब ये जो कथा है पूरी, ये अंतर्विरोध से भरी हुई है। मुझे तो ऐसे लगता है कि ये जो महाभारत है वो आज हमारे भी निजी जिंदगी में इस तरह से अंतर्विरोध जो है उसके साथ समानार्थी यात्रा करता है। और इसलिए आज कलयुग में अगर हमें जीना है तो हम कैसे जिएंगे, इसका एक अच्छा उदाहरण हमें इस महाभारत की कथा में मिलता है। तो ये रहा कैनवास, ये है पार्श्वभूमि भगवद गीता की, जब कौरव और पांडव एक दूसरे के रिश्तेदार होने के बावजूद भी कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए आमने सामने आ गए। अब युद्ध करना ये कौरवों की इच्छा जरूर थी, पांडवों की इच्छा युद्ध करने की नहीं थी। इसलिए बहुत सारी कोशिशें हुई कि युद्ध ना हो, लेकिन वैसे हुआ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी ने भी कोशिश करने के बावजूद युद्ध तो हो रहा है। अब हमें भगवद गीता का पहला अध्याय समझने के पहले भगवान श्री कृष्ण की भूमिका भी पहले समझ लेनी चाहिए। लोग कहते हैं कई कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए, मतलब हिंसा के लिए प्रवृत्त कर रहा है, लेकिन वैसे नहीं है। ऐसे लगता है कि युद्धस्व भारत, ऐसे जब श्री कृष्ण जी कहते हैं तो ऐसे लगता है हमें कि ये हिंसा के लिए अर्जुन को प्रवृत्त कर रहे हैं, लेकिन वैसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जो उन्हें कह रहे हैं वो उनकी जो मूल व्यक्ति रेखा है क्षत्रिय, उस क्षत्रिय से जो कर्तव्य सामने आ रहा है उसको निभाने की सूचना दे रहे हैं। उसमें युद्ध है, और इसलिए युद्ध शुरू होने के पहले जितनी भी चर्चाएं हुई उसमें युद्ध ना हो यही मकसद था, लेकिन कौरवों को वो मान्य नहीं है, और इसलिए युद्ध अब कुरुक्षेत्र में होने वाला है। और इस पार्श्वभूमि पर जब अर्जुन ने विनती की है भगवान श्री कृष्ण से, उसके रथ के सारथी होने के नाते, कि ये जो दोनों सैन्य हैं लड़ाई के लिए जो एक दूसरे के सामने खड़े हैं, उनके बीचों बीच रथ ले जाएं, और ये देखूं मैं मुझे किनसे लड़ना है। सभी शास्त्र का सार एक जगह कहीं यदि इकट्ठा मिलता हो तो वह जगह है गीता। गीता रूपी ज्ञान गंगोत्री में स्नान कर अज्ञानी सद्ज्ञान को प्राप्त करता है। पापी पाप ताप से मुक्त होकर संसार सागर को पार कर जाता है। डॉक्टर संजय उपाध्याय सर ने अपने उदाहरणों के माध्यम से हमें भगवद गीता का हमारे निजी जीवन में क्या उपयोग है उससे परिचित करवाया। तो ऐसे ही मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में एक नई सीख के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।